हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी भाटिया, आपकी मैथ्स टीचर। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जी एनी 4 साइड फिगर, कोई भी 4 साइड की फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड फिगर, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है। तो कोई भी ये इस तरह से 4 साइड की कोई भी फिगर हो, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। फिर आगे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनमें पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, रोम्बस है। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो जैसे जैसे ये आएंगे साथ साथ उनकी डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आप समझ लीजिए कि क्या है। कोई भी 4 साइड की फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि क्वाड्रिलेटरल चाहे वो किसी भी टाइप का हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, उसमें सम ऑफ 4 एंगल्स, चारों एंगल्स का सम जो है, इसके 4 एंगल्स बन रहे हैं ना, 1, 2, 3 एंड 4, उनका सबका सम जो है दैट इज 360। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री ऑलवेज। 360 ये हमेशा सम इसका रहने वाला है। तो जैसे जैसे ये डिस्कस करते जाएंगे, आगे आगे आता जाएगा, हम आगे इसकी डिस्कशन को करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वर्ड हम यहाँ पे बहुत बार सुनेंगे। पॉलीगन इज एनी फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एनी फिगर इंटायरली मतलब सारी की सारी, इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई कोई भी फिगर पॉलीगन जो है। अब ये भी पॉलीगन है, ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पॉलीगन है, ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो पॉलीगन। देखिए ये सारी फिगर्स जो हैं ये हमेशा सारी लाइन सेगमेंट्स से मिलके बनी हुई हैं और इनमें कोई भी कर्व्ड पार्ट नहीं है। एक और डेफिनेशन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन इज वो पॉलीगन इन विच द डायगोनल्स ऑफ दैट फिगर मीट इनसाइड द फिगर। कन्वेक्स होता है द डायगोनल्स ऑफ फिगर, उस फिगर के डायगोनल्स जो हैं, द डायगोनल्स मीट इनसाइड द फिगर। जैसे ये फिगर है मेरे पास, ये इसमें अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं तो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायगोनल का मीटिंग पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कहाँ लाई करता है? फिगर के अंदर। और कनकेव पॉलीगन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स मीट ईच अदर आउटसाइड द फिगर, फिगर के बाहर। ठीक है, कोई भी फिगर आप इमेजिन कर लीजिए, जैसे सपोज आपने ये देखी, ये अब बनी तो ये भी लाइन सेगमेंट से ही हुई है पॉलीगन ही है ये। लेकिन अगर इसके डायगोनल्स ड्रॉ करें, देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट साइड्स को मिला रहे होते हैं। तो ये देखिए हम करते हैं तो ये कहीं फिगर के बाहर मीट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड concave polygon. So let's start exercise 3.1. First is, this is the first question. Some figures are given. Given here are some figures. ये आपको figures दी हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. आपने इनको क्लासीफाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, इनमें से आपने बताना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व्स कौन से हैं, यानी कि सिंपली लाइन सेगमेंट्स कहाँ पे हैं? देखिए फर्स्ट, सेकंड। अब ये देखो ये तो कर्व है, ये क्या है? ये भी है तो लाइन से बना, बट इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट सिंपल। ये देखिए सिंपल कर्व्स, दिस इज सिंपल कर्व एंड दिस इज सिंपल कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ए पार्ट, सिंपल कर्व्स कौन से हैं? फिगर, बेटे आप सब लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए, ये देखिए फिगर्स हैं यहाँ पे, इन्हीं में से आपने डिस्कस करना है, डिसाइड करना है कि कौन सी सिंपल कर्व्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट, दीज आर सिंपल कर्व्स, यानी कि सिंपल लाइन सेगमेंट से ये बने हुए हैं। नाउ लुक एट बी पार्ट, इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। सिंपल भी हो, सिंपल तो पहले आपने बता दिया, अब क्लोज भी हो यानी कि ओपन ना हो,
तो सेम वही आएंगी। देखिए फर्स्ट भी सिंपल भी है, क्लोज भी है, सेकंड सिंपल भी है, क्लोज भी है, फिर आपने फिफ्थ बोला था दिस इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लोज, सिक्स्थ दैट इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लोज, एंड सेवंथ दैट इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लोज। सेम फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, sixth and seventh, they are simple and close curves. Next is C part. Look at the C part. Polygon. Polygon is that figure which is entirely made up of line segments. मैंने आपको अभी definition में भी ये चीज़ बताई थी। तो जिनमें curved portion ना आता हो वो आपने देखना है। तो देखिए यहाँ पे कौन से polygons हैं। ये है polygon, simple line segment से बना है। ये भी पॉलीगन है, सिंपल लाइन सेगमेंट से बना है। ये नहीं है, ये कर्व है। ये दिस इज़ ऑल्सो नॉट, क्योंकि ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड लाइंस हैं। ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। तो पॉलीगन जो है दैट इज़ ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड दे आर पॉलीगन्स। फर्स्ट एंड सेकेंड दे आर पॉलीगन्स। नाउ पार्ट डी, कन्वेक्स पॉलीगन। अभी हमने डिस्कस किया कि कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही मीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर्स थी, यहाँ पे देखो आप अगर इसका बनाओगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बना के दिखाया था, अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे या तो ऑन द फिगर होंगे या आउटसाइड द फिगर होंगे, ये इनसाइड द फिगर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो है देखिए इसके डायगोनल्स हमने ड्रॉ किए, ये फिगर के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ कन्वेक्स। बाकी इनमें से कोई नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉलीगन ही 2 थे। तो यहाँ आप लिखेंगे फिगर 2 दैट इज कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट इज ई पार्ट, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन इज, कनकेव पॉलीगन इनमें से कौन सा हुआ, दैट इज़ वो आपको मैंने पहला ही बता दिया, ये बताया था कि इसकी फिगर हम जब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो या तो ऑन द पॉलीगन है या आउटसाइड द पॉलीगन है। जैसे आप इसका ड्रॉ करते हो, ये डायगोनल देखिए यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये फिगर के ऊपर ही मीट कर रहे हैं, इनसाइड नहीं है, सो दिस इज कनकेव। तो फर्स्ट इज कनकेव पॉलीगन। आप अपनी बुक अपने साथ ज़रूर रखिए इस टाइम पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ दीज हैव। ये जो नीचे टर्म्स दी हुई हैं, जो फिगर्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें कितने डायगोनल्स हैं। देखिए अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे। यहाँ देखिए हमने ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। तो इसके जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, डायगोनल्स होता है अपोजिट साइड्स को मीट करते हुए जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर से आपके लिए ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए दिस इज सेकेंड आंसर। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी 4 साइडेड फिगर है। आप इसमें कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये और ये, एक हो गया, एक इस और इस कॉर्नर को मीट कीजिए तो ये 2 हो गए, तो 2 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स हैं हमारे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल्स। नाउ बी पार्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, दैट इज 6 साइडेड फिगर। 6 साइडेड जो फिगर होती है उसको हम हेक्सागन बोलते हैं। तो यहाँ मैं एक हेक्सागन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 6 साइडेड फिगर, दिस इज अ हेक्सागन। अब इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, देखिए रेगुलर है मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, अब आप काउंट करिए साथ साथ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज 3 डायगोनल्स हो गए। नाउ दिस इज 4, दिस इज 5, अगेन दिस इज 6, दिस इज 7, नाउ दिस इज 8 एंड 1 more is left, this one is 9। देखिए आप ये कंप्लीट कीजिए फिर से, दोबारा देखिए 1 2 3 4, देन 5 6 7 एंड दिस इज 8 9। टोटल कितने हो गए, 9 डायगोनल्स। तो हेक्सागन में 9 डायगोनल्स, हेक्सागन के 9 डायगोनल्स हैं। आपने फिगर ड्रॉ करके उनको काउंट कर लिया। और सी पार्ट है ट्रायंगल। आप देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कहाँ आपको ऑपोजिट साइड्स मिलेंगी, देखिए ये तो ऑलरेडी जॉइंट हैं सारी की सारी, तो 0 डायगोनल। ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हैं, 0 डायगोनल्स, नो डायगोनल। ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता। डायगोनल 4 साइडेड फिगर से शुरू होते हैं, 3 साइडेड फिगर में कोई डायगोनल नहीं होता।
Let's move to question number 3. Here is question number 3. What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? ये बहुत स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है, दैट इज 360. तो इसका फर्स्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, 360. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? अगर वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है यानी कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल है तो क्या तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? यस, तब भी उसके 4 एंगल्स का सम 360 ही होगा. तो इसका आंसर थर्ड का हम लिखते हैं. दिस इज थर्ड आंसर. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड यस इट इज ट्रू फॉर कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो. कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए ये ट्रू है. QUAD क्वाड्रिलेटरल की ही शॉर्ट फॉर्म है. QUAD डॉट लगा के क्वाड्रिलेटरल ही लिखा जाता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. हियर आर सम फिगर्स गिवन टू यू इन फोर्थ क्वेश्चन. एग्जामिन द टेबल. ये टेबल है. ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट. ये फिगर है आपके पास ट्राइंगल. ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180. ये क्वाड्रिलेटरल है. इसको ऐसे करके 2 ट्राइंगल्स बना लिए तो एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होना है, दूसरे के भी 180. तो 2 इंटू 180 दैट इज 4 - 2 इंटू 180. ये मैं चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आप पहले इसको देख लीजिए जो लिखा हुआ है. आगे है 5 साइडेड फिगर पेंटागन. उसमें से हमारे पास 3 ट्राइंगल्स आ गए तो 180 180 180. आगे हमारे पास है 6 साइडेड फिगर. तो इसमें से हमारे 4 ट्राइंगल्स बने 1 2 3 एंड 4 और हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं. तो स्टूडेंट्स एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है. वो जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज n-2 इंटू 180. n-2 इंटू 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड. नंबर उस फिगर की कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो यहाँ लिखेंगे. जैसे सपोज मैं लिखूँ क्वाड्रिलेटरल का ही हम ले लेते हैं. हम हमेशा बोलते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल में 360 एंगल्स का सम होता है. तो उसके 4 एंगल्स होते हैं और चारों एंगल्स का सम 360 होता है. वो कैसे, अब n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला देखेंगे. n-2 मतलब 4 - 2, उसकी नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, इंटू 180. 4 - 2 2 इंटू 180. आप 2 इंटू 180 करोगे तो वो क्या आएगा, दैट इज 360. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आपने इसके पार्ट्स करने हैं जो कि हमें गिवन है. दिस इज व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स. फर्स्ट पार्ट इज 7. जब नंबर ऑफ साइड्स 7 हैं तब उसका एंगल का सम कितना होगा. जब नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं तब उनके एंगल्स का सम कितना होगा. 10 पे कितना होगा और n पे. n मीन्स जनरल फॉर्मूला भी हमने लिखना है. तो लेट्स राइट इट. फर्स्ट इज 7. नाउ लुक एट 7. यहाँ हम करते हैं ए पार्ट. नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, साइड्स पॉलीगन की 7. तो आप यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए. क्या है वो, अभी मैंने आपको बताया n-2 इंटू 180. तो n इज 7. 7 - 2 इंटू 180. 7 - 2 5. 5 इंटू 180. 5 इंटू 180 कर दीजिए. 5 0 से 0. 5 8 से 40. दिस इज 900. सो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ 7-sided figure is 900. B part is what about if the number of sides is 8. 8 में भी आप सेम उसी वे में करेंगे. 8 तो n-2 into 180. This is n is 8. n means number of sides. 180. 8 - 2 कितने हो गए, 6. 6 into 180. This is equal to 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 180 से. दिस विल गिव यू 1080 डिग्री. तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख देंगे. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ, लिख लीजिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन. ये स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन से ही मिलती हैं. ऑफ साइड्स 8. साइड्स 8. 7 ऊपर कर चुके हैं हम. इज इक्वल टू 1080
डिग्रीज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है 8 साइडेड का, 8 साइडेड क्वाड्रिलेटरल को हम ऑक्टागन बोलते हैं, तो ऑक्टागन के 8 एंगल्स का सम जो है इट विल बी 1080 डिग्रीज। सी पार्ट, इट इज नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं 10, तो साइड्स सी पार्ट साइड्स हैं 10, सेम वे में आप करेंगे n-2 इंटू 180, तो दिस इज 10-2, 10-2 इंटू 180 यानी कि 8 इंटू 180, 8 इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, इट इज़ 1440 डिग्रीज। ये आएगा ऑक्टागन के एंगल्स का सम। और जनरल के लिए n है, n अगर है तो वही n-2 इंटू 180। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। हम हमेशा ये वर्ड यूज़ भी करते हैं कि इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है अ रेगुलर पॉलीगन इज दैट in which length of each side, length of sides and angles are equal। उसकी सारी sides भी equal length की होती हैं और सारे angles भी equal होते हैं। Polygon with equal sides and equal angle। Regular polygon क्या है, equal length की sides और equal angles का measure, that is called as the regular polygon। अब आपने name करना है, state the name of a regular polygon of 3 sides। 3 साइड्स का अगर कोई पॉलीगन है और उसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं, देखिए 3 साइडेड पॉलीगन ये होगा ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इस तरह के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, 3 साइड्स वाली रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी साइड्स की लेंथ इक्वल और हर एक एंगल का मेजर इक्वल, ऐसा 3 साइडेड फिगर यानी कि ट्राइंगल उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड, 4 साइडेड फिगर, जब ऐसी 4 साइड वाली फिगर हो और उसमें सारे एंगल्स इक्वल हों, सारी साइड्स इक्वल हों, तो वो क्या है, दैट इज़ ए स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखिए ये स्क्वायर होता है, हर साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 होता है, तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 4 साइडेड जो रेगुलर पॉलीगन है उसका नाम क्या है, स्क्वायर। 6 साइडेड, अब देखिए जैसे 3 साइडेड फिगर हो गई ट्राइंगल, 4 साइडेड फिगर हो गई क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड हो गई पेंटागन, 6 साइडेड हो गई हेक्सागन, तो उसमें अब उसको वर्ड यूज हो जाता है रेगुलर हेक्सागन। आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, दोबारा सुन लीजिए कि जो हमारी ट्राइंगल है 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइडेड फिगर को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइडेड फिगर को हम हेप्टागन, देन 8 साइडेड फिगर को ऑक्टागन, 9 साइडेड नॉनागन, 10 साइडेड डेकागन। इसी तरह से आगे नंबर ऑफ साइड्स चलती रहती हैं और उनके नेम्स आते जाते हैं। और अगर उनमें 4 साइडेड को छोड़ के आगे फिर 5 साइडेड आ गई, 6 साइडेड आ गई, तो वो जब रेगुलर होते हैं, रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स, तो उनको हम सीधा ही बोल देते हैं रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन। इस तरह से इनकी नेमिंग चलती है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें आपने अननोन वैल्यू x की निकालनी है, एंगल निकालना है, ठीक है। एक एंगल जो है मिसिंग है, उसमें x दिया हुआ है, आपने उस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट फिगर, एक एंगल 50 का, एक 130, एक 120 और एक x, तो आपने x का मेजर लगाना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दे गिव अस ए टोटल ऑफ 360। नाउ लेट्स डू इट। आप इसमें लिखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। 3 एंगल्स क्या दिए हुए हैं, 3 एंगल्स 50, आप बुक में देखिए 130, 120, अननोन एंगल क्या है x, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम लगाएं तो चारों एंगल्स का सम क्या आना है, दैट विल बी इक्वल टू 360। अब आप इनको प्लस कर लेंगे, 300
प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अननोन एंगल जो है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। कैसे, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के फोर्थ एंगल का मेजर निकाल लिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। दिस इज, इसमें अगेन एक फिगर गिवन है आपको। लुक एट द फिगर, हियर इज द फिगर। ये देखिए 60, 70 x एंड ये एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटरनल नहीं दिया हुआ, इंटीरियर नहीं दिया हुआ, एक्सटीरियर दिया हुआ है, बाहर वाला। तो पहले आप इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, लीनियर पेयर से। आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस में लीनियर पेयर पढ़ा, कैसे होता है लीनियर पेयर, भी बेस सेम होती है, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन होती है, तो ये पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये और ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का क्या होता है एंगल 180, यानी कि लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 होता है। अब दिस इज़ 90, यहाँ ये ऐसे जो मार्क करके दिया होता है, इस तरह का जो स्क्वायर मार्किंग दी होती है, उसका मतलब होता है कि ये 90 है। तो यहाँ 90 हो गया। तो आपको ये पहले फाइंड आउट कर लेना है, लेट इट बी नंबर 1। तो आप 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। फिगर आप देखते रहिए साथ साथ। लेट्स मूव टू बी पार्ट। मैं यहाँ इसकी फिगर एक रफ सी आपके लिए ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए देखना। हियर इट इज़ 60, दिस इज़ x, दिस इज़ 70 डिग्री। तो आपको पहले ये 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। क्या है ये, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। भाई लीनियर पेयर जो है हमें 180 देते हैं। तो यहाँ से आप एंगल 1 निकाल सकते हैं, दैट इज़ 180 माइनस 90। तो 1 जो था वो कितना आ गया, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा के इसका सम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए खाली एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है। ट्राइंगल का 180 होता है सम, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डिफरेंट जो फिगर्स हैं उनके एंगल सम क्या होते हैं। तो आपने साथ में मेंशन करना है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90, चारों एंगल्स का सम कितना होना है, 360। अब x, अब इनको आप प्लस कर लीजिए, दिस इज़ 022, तो दिस इज़ 220। x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। तो x इज इक्वल टू, आप इसको अब माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 4 एंड 1, 140। तो यहाँ आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 140। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, फिगर इज गिवन। देखिए ये एक 5 साइडेड फिगर है, 1, 2, 3, 4 एंड बेस 5। इट इज़ अ 5 साइडेड फिगर। तो आपको यहाँ x दिया है, यहाँ x, यहाँ 30, ये बाहर एक्सटीरियर एंगल 70 और एक्सटीरियर एंगल 60। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करने हैं 1 और 2। इनको आप लीनियर पेयर से फाइंड आउट करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ 5 साइडेड फिगर, लेट्स डू इट। दिस इज सी पार्ट। पहले हम लीनियर पेयर से 1 और 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे हमने सेम वे प्रोसीड किया। एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज 110। सेम वे एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से 60 को माइनस किया 120। नाउ वो 5 साइडेड फिगर थी। तो अब हम एक बार फिर से फिगर को देखते हैं। लुक एट द फिगर, दिस इज 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 5 एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 540। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, दैट इज अ पेंटागन। आप यहाँ पे प्लस कीजिए 30 प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस x, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स हो गए, दैट इज इक्वल टू 540। देखिए वो अगर आपको नहीं याद रहता तो n-2 इंटू 180 लगा के आप देख सकते हैं कि एंगल्स का सम कितना आना है। तो यहाँ पे 5 - 2 हो गए 3 इंटू 180, तो 3 से अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 540। सो मैंने यहाँ 540 लिखा। अब आप इन सब टर्म्स को प्लस कर लीजिए। दिस इज 0 0 0, 2 and 1 3, 3 and 3 6, दिस इज 1 and 1
2, x plus x 2x is equal to 540. 2x is equal to 540 minus 260. 2x is equal to 280. तो x is equal to 280 by 2. ये आपने इक्वेशंस में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 140, यानी कि जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे, जो x दो जगह पे वैल्यू निकालनी थी, दैट x इज इक्वल टू 140. दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट डी. लुक एट पार्ट डी. हियर इट इज एक 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर, यानी कि पेंटागन आपको दिया है, और ये जो लाइंस लगाई हैं इनका मतलब क्या है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, और एक वैल्यू x दी है तो मतलब ये रेगुलर है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ईच एंगल आपका x हो जाएगा. हर एक एंगल x है. आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स डू इट. आप लिखेंगे बाय, दिस इज डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन x, सारे एंगल्स ही x हैं, तो 5 टाइम्स आप x लिख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 540, क्योंकि पेंटागन के 5 एंगल्स का सम 540 होता है. 5x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 108. रेगुलर पेंटागन में ईच एंगल कितना आएगा, 108 डिग्रीज का, तो x इज इक्वल टू 108 डिग्री. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. अगेन अ फिगर इज गिवन. दिस इज x, ये 90, दिस इज 30, ये z, एंड दिस एंगल इज नॉट गिवन, y इज गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट x प्लस y प्लस z. तो सबसे पहले आप इसको एंगल 1 मार्क कीजिए, और पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से आप एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे. लेट्स डू इट. हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट. तो आप पहले लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल अगर ना लिखना हो तो ऐसा मार्क भी आप डाल सकते हैं. दिस इज फ्रीक्वेंटली रिटन इन मैथमेटिक्स, इसको हम हमेशा लिखते ही हैं ऐसा. तो आप लिखेंगे, पहले आप सिर्फ इंटरनल एंगल्स को, अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे. 90 और 30 गिवन था, प्लस 1 जो है एंगल का नाम दिया था हमने, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नेम गिवन नहीं है, तो अपनी तरफ से हमने उसको 1 नेम दिया था. दिस इज इक्वल टू 180. 120 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज 60. तो वो जो अननोन एंगल था, यहाँ फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो 1 था ये कितना आ गया, 60. आपने इसको फाइंड आउट कर लिया. कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के. अब आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनका सम बताना है. तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये लीनियर पेयर जैसे आप हमेशा करते हैं. तो 180 में से ये 90 माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी. 180 में से 60 माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी. 180 में से 30 माइनस होगा तो z की वैल्यू आ जाएगी बाय लीनियर पेयर. तो लेट्स फाइंड दैट. आप लिखेंगे x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की. लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होते हैं. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री. इसी तरह से y की वैल्यू लेते हैं, y प्लस 60, y के साथ 60 दिया हुआ इंटीरियर एंगल, तो 180, वही लीनियर पेयर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, y इज इक्वल टू 120. सेम वे आप z की वैल्यू लीजिए, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 150. अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस z. तीनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लीजिए. पहले x की वैल्यू 90 आई है, y की वैल्यू 120 आई है और z की 150. तो प्लस कीजिए इनको, देखिए दिस इज 360. एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया, 360. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी, सेकेंड पार्ट. दिस इज अगेन अ फिगर इज गिवन. ये देखिए आपके फिगर, यहाँ पे भी आपने ये देखिए एक एंगल, 2, 3, फोर्थ एंगल इज नॉट गिवन, तो इसको आप एंगल 1 लिख लीजिए. नेम देना है, कोई भी ज़रूरी नहीं आप हर बार 1 नहीं दीजिए, आप नंबर 2 दे लीजिए, 3, A, B, C, एनीथिंग, x, y, z को छोड़ के कोई भी नाम दे दीजिए.
तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चारों एंगल्स का सम कितना होना है 360। तो ये तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस करके आप ये निकाल लेंगे 1। देन आप लीनियर पेयर से ये फाइंड आउट करेंगे x, y, z और w, ये फाइंड आउट करके देन आप उनका सम दिखाएंगे। तो लेट्स डू इट। पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करूँगी इसको ताकि आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकें थोड़ी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या है, चारों एंगल्स का सम क्या आना चाहिए, प्लस 80 प्लस 120 प्लस दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे एंगल 1 क्या आ जाएगा 360 में से ये सारे प्लस करके यहाँ से माइनस करने, इनको करिए प्लस 260। तो 1 कितना आ गया 100। अब एंगल आपके पास 100 आ गया। अब एक बार फिर से फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे 100 आ चुका है हमारा, हमने फाइंड आउट किया है 100। तो अब ये 100 तो W कितना आएगा, आप ओरली देखिए 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो W कितना आ जाएगा 80। Z कितना आ जाएगा 180 में से 60 गए 120, यहाँ से Y 100 और X 60। जब आप चारों X, Y, Z एंड W को प्लस करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलता है। अब हम फाइंड करते हैं X, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करूँगी। अब मैं यहाँ लीनियर पेयर इतना लंबा लिख के नहीं आपको दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखिए। X की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 120 दिस इज 60। Y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 80 दैट इज 100। Z की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 60 क्योंकि Z के साथ 60 का एंगल दिया हुआ तो 120 एंड W इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80। ये सारा किससे फाइंड आउट हुआ बाय लीनियर पेयर से। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w चारों को प्लस करिए तो क्या आएगा, लिखिए 60, 100, 120 एंड 80। जब आप इनको प्लस कर लेते हैं, आप देखिए करिए प्लस, दिस इज 200, इन दोनों को प्लस करके 200, 300, 360। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि चाहे कोई भी फिगर हो, कितनी मर्जी साइड्स की हो, 3 साइड्स की हो, 4 साइड्स की हो, 5 साइड्स की हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ये देखिए दोनों फिगर्स को कंपेयर करिए, एक्सटीरियर एंगल ही थे ना x, y, z, ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल्स थे। यहाँ पे भी x, y, z, w बाहर वाले एंगल्स थे। तो कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है दैट इज़ ऑलवेज 360। तो यहाँ से आपको एक रूल मिल जाएगा, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपको कि एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इसको हम अगली एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 degree. This is the rule which is to be used in the next exercise. I hope you have got it. ज्योमेट्री है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, फिगर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, बार बार फिगर्स को देखिए। जब आप बार बार इनकी डायग्राम्स, फिगर्स जो गिवन होती हैं, जब आप उनको बहुत बार देखते हैं तो उन्हीं में उनका सोल्यूशन भी होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट अपसेट। ज्योमेट्री अपने आप में भी बहुत आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।